नमस्कार, जय श्री कृष्णा। अभी अभी मंदिर से लौटा हूँ और रास्ते में एक परिचित व्यक्ति से मुलाकात हो गया और मुलाकात के दौरान जो बातचीत हुई उसमें मुझे कहीं ना कहीं यह प्रतीत हुआ कि उसके भीतर एक द्वंद्व, द्वेष और लालच, लोभ का एक भाव है। उसने किसी को ठग लिया था और इस बात का स्वयं को ही बड़ा प्रोत्साहित महसूस कर रहा था और वो बात मुझे बता रहा था। उससे छुटकारा पाने के बाद घर पहुंच गया और पहुंच के मैंने कुछ लिखा है, क्योंकि बड़ी मेरे भीतर एक हलचल सा होने लगा है और ये जो हलचल है इसी वर्ष मैंने कुछ कलमबद्ध किए हैं, उसको पढ़ के सुनाऊंगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यह कोई शायरी या कविता नहीं है, छंद मिलाने की मैंने कोशिश नहीं की, जैसा है वैसा ही सुनाऊंगा। कहाँ गए वो दिन जब मूंछों के बाल भी गिरवी रखी जाती थी, मोल चुकाकर फिर से वापस ली जाती थी। संदेह किसी पर हो तो गीता पर हाथ रखवाई जाती थी, हाथ में गंगा जल लेकर सच कहलवाई जाती थी। असत्य और दुष्ट को अपने बच्चों के सर पर हाथ रखवाए जाते थे, क्योंकि भरोसा इतना था कि मजाल है असत्य कहने वाले गीता और गंगा जल हाथ में ले पाते थे। क्या हो गया और कैसा आया दिन कि गीता गंगा जल अपने बालक के सर पर हाथ रखकर भी झूठी कस्में खाते हैं। वचन और विचार बदलने में तनिक भी लाज नहीं, तनिक भी भय नहीं। कोई क्या कहेगा, लोक लाज होगी, इसको छोड़कर कहते हैं क्यों कहेगा मुझसे, मैं उनका उत्तरदायी नहीं। अहंकार और लोभ के कारण परिवार से छल, समाज से छल, हर किसी से छल, कभी कभी तो स्वयं से भी छल से परहेज नहीं। लगता है कली की यह प्रवृत्ति अभी तो शुरुआत है, और कितना और क्या क्या अभी देखना बाकी है। कहते हैं भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। यकीन न हो तो आंखें बंद कर स्वयं से ही पूछ लो, वहाँ देर है अंधेर नहीं। मैं कोई शायर या कवि नहीं हूँ, परंतु लिखता ज़रूर हूँ कभी कभी, और बिल्कुल वास्तविक चीज़ जो मेरे जीवन में घटता है उस पर ही लिखता हूँ। वही एक प्रस्तुति थी। यदि पसंद आया हो तो लाइक बटन को ज़रूर दबाएं और शेयर कीजिएगा। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61। Thank you so much for watching. Hare Krishna.